हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आपको पता है, अगर सेकंड ग्रेड जीके में हमारा स्कोर 80 प्लस क्वेश्चन हो जाता है तो यही एक विषय हमें सिलेक्शन दिला सकता है। अब 80 प्लस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम 90 प्लस की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा। अगर आप 80 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा सही कर लेते हो तो आपको सब्जेक्ट में कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको कम अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके 2022-23 में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल समान था, लेकिन जैसे ही यानी कि मैंने देखा कि आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था, उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक बात मुझे समझ में आई कि आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2016 हुआ, 2018 हुआ या 2022 हुआ या आपके 2013 हुआ, यानी कि इन चारों वर्षों में ही सेकंड ग्रेड जीके का जो सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल समान था, यानी कि बिल्कुल ही समान था। अब बिल्कुल समान था यानी कि समान था तो समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर मैंने देखा कि 2022 का जो पाठ्यक्रम था उसमें आपके सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम और फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम था राजस्थान जीके का बिल्कुल समान था। और इसी चक्कर में मैं रह गया कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है 2022 का, तो हो सकता था कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था वो 2018 में वही होगा जिस तरह से सेकंड ग्रेड का था। जैसे सेकंड ग्रेड का भी 2018 में हुई था, 2016 में भी हुई था, 2013 में भी हुई था। तो मैं इसी चक्कर में रह गया कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी 2018 में वही होगा, 2016 में वही होगा। तो मैंने क्वेश्चन पेपर निकलवा लिए। निकलवाने के बाद में मैं 2018 के क्वेश्चन देखने लग गया, लेकिन उसमें देखा 2018 में केवल राजस्थान जीके के 5 क्वेश्चन ही थे। तो एक बात समझ में आई कि जो आपके फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था वो 2022 में चेंज किया गया था, पूरी तरह से चेंज किया गया था और इसको बिल्कुल आपके सेकंड ग्रेड की तरह ही बना लिया गया था। यानी कि जो चेंज हुआ है 2022 से ही हुआ है। तो अब जितनी भी आगामी भर्तियां होगी उसमें फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल समान रहेगा। तो इससे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से इनका सिलेबस समान कर दिया गया है और क्वेश्चन भी बिल्कुल समान आते हैं। ये एक दूसरे को किस तरह से फायदा करेंगे, यहाँ से ही आपका स्कोर बढ़ने की संभावना पूरी रहेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। यहाँ पर आपको एक ही चीज समझना है और आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए आपको इसी तरह से आपको पैटर्न अपनाना है। मैं यहाँ पर 2022 का यानी कि जो आपके 2022 में बात करें तो 2022 में आपके सेकंड ग्रेड में जैसे आपके पेपर रद्द भी हुआ था, तो सेकंड ग्रेड में आपने बहुत से अभ्यर्थियों ने पेपर दिया होगा, तो सेकंड ग्रेड में भी आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड में भी अनेक शिफ्टों में, जैसे यहाँ पर 4 शिफ्ट में, कितने शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में जीके का पेपर आयोजित हुआ था। कितने का? 4 शिफ्ट में हुआ था। और सबसे जो कठिन जो विषय जो माना जाता है वो माना जाता है सामाजिक का जो जीके का पेपर होता है वो सबसे कठिन आता है। तो हम सामाजिक का जीके का पेपर लेंगे यहाँ पर और साथ में देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं यहाँ 2022 का यानी कि 2022 का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर था वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये पेपर देखिए, ये पेपर है आपके 2022 का यानी कि जीके का है। ये हुआ था 30 जुलाई यानी 30 जुलाई 2023 को ये आयोजित हुआ था, यानी कि आज से यानी कि 1 साल पुराना पेपर है। आज 31 जुलाई है और ये 30 जुलाई का पेपर है 2023 का, जो आपके जो एग्जाम रद्द हुआ दोबारा पेपर आयोजित हुआ था वो पेपर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखूंगा, इस पेपर के क्वेश्चन देखना आप, और क्वेश्चन देखने के बाद में देखिए अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर है गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शासक के किस प्रतिहार शासक से है। अब आपने सिलेबस आपको याद होगा, अगर आपको सिलेबस याद होगा तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल समान है। अब बिल्कुल समान है का मतलब है कि आपके सिलेबस में गुजर प्रतिहार है, गुजर प्रतिहार है नहीं है, आपके गुजर प्रतिहार ठीक है ये सिलेबस में है। ये आपके अजमेर के चौहान है, यानी कि केवल आपको अजमेर के चौहान ही पढ़ने हैं। इसी तरह से आपके सिलेबस में क्या है, आपके दिल्ली सल्तनत से, यानी कि दिल्ली सल्तनत से। अब दिल्ली सल्तनत में यानी कि दिल्ली सल्तनत से आपके जो रणथंबोर है, आपके रणथंबोर हुआ, आपके चित्तौड़ हुआ, आपके जालोर हुआ, यानी कि जालोर, ये तीनों वंशों का दिल्ली सल्तनत संबंध है, समान है। जितना भी राजस्थान जीके का सिलेबस है वो पूरे के पूरे आपको याद होना चाहिए और आपको पता है कि दोनों का समान है। अब समान है तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है, तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब मैं देखता हूँ कि इसी टॉपिक से गुजर प्रतिहार से यहाँ आपका है प्रतिहार शासक से, तो प्रतिहार शासक से आपके फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 2022 में। ये 2022 के जो पेपर हुआ था ये भी आपको 2022 का पेपर है और ये भी 2022 का है। तो फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए देखो यहाँ पर, प्रतिहार संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है,
मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं पूर्व वर्षों के पेपरों को, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के। देखो मैं ना तो आपको यहाँ आईएएस का दिखाऊंगा, ना आरएस का दिखाऊंगा, ना कोई आपको चतुर्थ श्रेणी का दिखाऊंगा। इनका नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आईएएस आरएस आपके स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाता है और चतुर्थ श्रेणी का जो स्टैंडर्ड है वो आपके निम्न हो जाता है। तो आपको सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल समान है। जो परीक्षा का जो आपकी जो पैटर्न बनता है परीक्षा का, वो उसी पर्सन के लेवल के अनुसार बनता है और जो प्रश्न आते हैं वो आपके उसी लेवल के अनुसार आते हैं और जो आगामी जो आपकी परीक्षा होगी उसमें भी उसी लेवल की तरह आपके प्रश्न आएंगे। तो आपको प्रश्न के पैटर्न को समझना है। अगर आप प्रश्न के पैटर्न को समझ जाओगे तब आप पढ़ोगे, तो पढ़ते टाइम पे आपको ये मालूम हो जाएगा कि प्रश्न इस तरह से पूछा गया था और आगे भी इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको प्रश्न देखने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि पढ़ना क्या है हमें, यानी कि आपकी एकदम यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन आगामी परीक्षा में एक भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां देखना, अब देखो यहाँ पूछा गया, अब मंडोर से यानी कि आपके गुजर प्रत्यार से फर्स्ट ग्रेड में जो आपके शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था प्रत्यार संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, ये हो गया। पहले इसमें क्या पूछा गया था, मंडोर शाखा किस प्रत्यार से यानी कि गटियाला शिलालेख का संबंध किस शासक से है। दूसरा इसमें पूछा है फर्स्ट ग्रेड में, मंडोर शासक के प्रत्यार शासकों के सही कालक्रम है, यानी कि मंडोर शाखा के जो प्रत्यार शासक थे उनका सही कालक्रम क्या है। यानी कि दो क्वेश्चन, यानी कि आगामी भर्ती में आपके जो सेकंड ग्रेड होगा तो हो सकता है कि आपके फर्स्ट ग्रेड के यही क्वेश्चन आपके उठ के आ जाए। जैसे यानी कि इसका आंसर क्या था फर्स्ट का, कि हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, तो मंडोर थी। इसी तरह से मंडोर शाखा के प्रत्यार शासकों का सही कालक्रम क्या था, तो पहले तो रजिल था, रजिल के बाद में बना नागभट्ट फर्स्ट, फिर बना टाटा, फिर बना बाउका को, ये इस तरह से आपका क्रम था। तो अगली बार आपकी इसी टॉपिक से यही क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है, आता है। और बहुत सी बार जो आपके सेकंड ग्रेड का जो क्वेश्चन है, जो सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हो सकता है आपके फर्स्ट ग्रेड में अगली बार आ जाए, यानी कि दोनों में ही फायदा है आपके। तो एक गुजर प्रत्यार हो गया। अब आपके सेकंड ग्रेड की जो, ये तो मैंने बोला आपके 30 जुलाई का पेपर था, लेकिन सेकंड ग्रेड की अन्य शिफ्टों में पेपर हुए थे। जीके के 4 शिफ्ट में हुए, तो उसमें से एक शिफ्ट का पेपर है, बाकी 3 शिफ्टों में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। देखो यहाँ पर गटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ पूछा गया था किस प्रत्यार शासक से संबंधित है। यहाँ प्रत्यार शासक का पूछा गया था और यहाँ पर पूछा गया किस वंश से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ समझना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मैंने सामाजिक में एसएसटी में आपको बार बार समझाया है कि इस चीज को आपको देखना है। आप 5 से 10 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हो। अगर कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन है तो उसको आपको ऑप्शन देखकर उसका आंसर आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सिलेबस पाठ्यक्रम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे नींद में पूछे तो नींद में पूछने के बाद में आप बता दो कि वो पाठ्यक्रम वो है, वहां पर वो है। तो यहाँ पर देखो इसके 4 ऑप्शन थे। गटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, इसके 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से थे पेपर में? नंबर 1 मंडोर के प्रत्यार, दूसरा बी कछुआ, तीसरा राठौड़ वंश, चौथा हड़ा वंश। अब आप यहाँ देखोगे तो 4 ऑप्शन है। अब आपको मान लीजिए आपको इसका आंसर सही पता नहीं है, लेकिन आप सिलेबस में देखोगे तो आपके सिलेबस में केवल एक ही वंश है। कौन सा? आपके मंडोर के प्रत्यार वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश ही है। आपके कछुआ वंश नहीं है, राठौड़ वंश नहीं है, हाड़ा वंश नहीं है। तो आप एक बात ध्यान देना, अगर आपके कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और नहीं आने के बाद में आप 4 ऑप्शन देखना। अगर 4 ऑप्शन में से आपको ये लगे कि 3 ऑप्शन तो आपके सिलेबस के नहीं है, केवल एक ऑप्शन ही आपका सिलेबस का है, तो वही उसका 100% आंसर सही होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आया था आपके इसी पेपर में। जैसे कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने भाग लिया था? 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से? जयपुर के कछुआ, जोधपुर के राठौड़, गुर्जर प्रत्यार और गोहिलो, यानी कि 4 थे आपके। अब आप देखो आपके कछुआ भी आपके सिलेबस में नहीं है, राठौड़ भी नहीं है, गोहिल भी नहीं है। कौन सा वंश है आपके? गुर्जर प्रत्यार ही आपके इसका आंसर सही था। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से ही आपको याद करने हैं। अब देखो ये मैंने आपको यहां पर गुर्जर प्रत्यार के कितने क्वेश्चन बताए आपको? 1 2 3 4 क्वेश्चन बताए आपको और 5 ये हो गए। अब 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको और गहराई में जाना है तो आप सेकंड ग्रेड के 2018 के, 2016 के, 2013 के इसी टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। उससे आपकी समझ बिल्कुल हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके जा रहा कि मंडोर शाखा के प्रत्यार शासकों का सही कालक्रम क्या है, तो सही कालक्रम रजियल, नागभट्ट फर्स्ट, टाटा, बाउका, 21 के तुरंत पढ़ा होगा। लेकिन आपने पढ़ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आप एक
क्वेश्चन से लाखों बच्चों के ऊपर चले जाओगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन लाखों बच्चे करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके हजारों लाखों बच्चों की रैंक तय करता है। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने लिया है यहाँ पर अजमेर का पहला क्वेश्चन था, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए। अब ये चौहान आपके टॉपिक है अजमेर के चौहान, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसी टॉपिक से आपके फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, यानी फर्स्ट ग्रेड में, जैसे महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय ने वहां किसे प्रशासक नियुक्त किया। पृथ्वीराज तृतीय कौन था? चौहान शासक था। महोबा विजय के पश्चात उसने किसे प्रशासक नियुक्त किया। इसी तरह से अली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, चौहान वंश से संबंधित। इसी तरह से किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसे बाद में तोड़कर अढ़ाई दिन का जोबड़ा बनाया गया। यानी कि 3 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। अब तीनों आपको याद होना चाहिए, इनके आंसर आपको ऐप में मैंने वहां पर पूरे क्वेश्चन आपको जोड़ दे वहां पर मिल जाएंगे। ये आप आरपीएस की वेबसाइट पर जाइए, वहां पेपर डाउनलोड कीजिए, आंसर के भी आपको वहां मिल जाएगा, वहां इनके आंसरों को आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा। केवल मैं आपको नया बता रहा हूं पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यानी कि जिस बार जो लक्ष्य है आपका, यानी कि 90+ से अधिक ही अंक लाके बताएंगे, बस आप भी पढ़ाई करना हो। इसी तरह से आपके सेकंड ग्रेड में देखो 2022-23 में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अन्य सिम्टम, जैसे बड़ नायकों का पुनर्दमन किसके द्वारा किया गया, अजमेर नगर किसने बसाया, हरखेल संत नाटक के रचयिता कौन थे। यानी क्वेश्चन को पैटर्न को आपको समझना है, ये देखना है, जिसमें से आपके ये अजमेर के चौहान का पूरा टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। आपके मान लीजिए 20 भी टॉपिक है राजस्थान जीके में, तो एक एक टॉपिक को आप देखे आपके पूरे क्वेश्चन वहां से ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक ले रहा हूं, बाकी आपको ही करना है, मैं आपको नया बता रहा हूं। अब कौन सा, जैसे आपको नया क्वेश्चन देखना, मैं ये बता रहा हूं आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि बता दिया अजमेर का पहला शासक कौन था। अब लास्ट बता रहा हूं आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम क्या है। यानी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजपूत राज्यों के विजय का सही कालक्रम क्या है, तो आपको पता हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में भी किया विजय, चित्तौड़ में किया, जालोर में भी किया और सिवाना में भी किया। तो पहले किस में आपको पता, रणथंभौर पे, फिर चित्तौड़ पे, फिर जालोर पे, सिवाना पर, इस तरह से कालक्रम था। ये तो आपके किससे था, ये टॉपिक क्या था आपके दिल्ली सल्तनत का, सिर्फ दिल्ली सल्तनत का रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर से संबंध, तो वही क्वेश्चन है। अब इससे टॉपिक से आपके फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको यहाँ समझना है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा। अब जालोर का क्या नाम रखा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। अब मिलते ही आपको दिमाग में लगा क्या नाम रखा, तो सकता है रणथंभौर का नाम रखा होगा, उसने चित्तौड़ का भी नाम रखा होगा, तो ये दिमाग में आपके बैठ गया कि उसका नाम आपको याद करना है। इसी तरह से निम्न 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ। रणथंभौर का जो पतन हुआ वो किन 2 मंत्रियों की सहायता से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन 2 मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लिया था। इसी तरह से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के में कौन से मुस्लिम इतिहासकार को साथ ले गया था। यानी कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान कौन सा मुस्लिम इतिहासकार साथ ले गया था, 2022-23 का है। अब आप देखो तीसरे क्वेश्चन को, यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी किस मुस्लिम इतिहासकार को अपने साथ ले गया था। अब 2022 में अन्य सिम्टम पूछा गया था। देखो यहाँ पर अमीर खुसरो कि किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। अब यहाँ देखो कौन मुस्लिम इतिहासकार को साथ ले गया था। अब वो मुस्लिम इतिहासकार कौन था, अमीर खुसरो था। अब यहाँ पूछ लिया उल्टा, वही क्वेश्चन है पूरा, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछ लिया अमीर खुसरो की किस रचना में। अब यहाँ देखो अमीर खुसरो गया था कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, कहाँ गया था, चित्तौड़गढ़ गया था। अब अमीर खुसरो वहां गया तो उसने कौन सी रचना की, तो आप मुस्लिम इतिहासकार का नाम बताओगे कि अमीर खुसरो गया था। अब आप अमीर खुसरो के साथ में आप ये नाम भी याद करोगे। बहुत सी बार अगर मान लीजिए आप इस फर्स्ट ग्रेड को देखते कि अमीर खुसरो गया, लेकिन अब आपको ये भी मालूम चल गया कि अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम ही पूछ रहा है, तो किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। यानी कि नया क्वेश्चन वही है, आपको बस ये पैटर्न आपको यहाँ पर समझना है। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था। अब आपको जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था, तो ये आपको यहाँ मालूम चल गया। अब समकालीन आपके जालोर में था, आपके रणथंभौर में कौन था, आपके चित्तौड़ में कौन था। इस तरह से आपको यानी कि एक टॉपिक से मान लीजिए आपके यहाँ 8 क्वेश्चन हुए। अब 8 क्वेश्चन होने के बाद में आप 2018 के क्वेश्चन ले लो सेकंड ग्रेड के, 2022
2022-23 के, आप 2016 के ले लो, आप 2013 के ले लो, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके एक टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के लेने के बाद में अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपके एक टॉपिक से मुश्किल से अगर आप देखोगे तो आपके कितने, यानी कि लगभग आपके 15 क्वेश्चन से अधिक नहीं बनेंगे, और 15 क्वेश्चन से वो आपके टॉपिक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल आपको छांटने में, आपको इसमें देखने में कि किस तरह से कहाँ पर रखे, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन पढ़ने में आपको बिल्कुल भी आपको टाइम लगेगा। पहले कि विस्तार से पढ़िए, पढ़ने के बाद में इनको करिए। इस बार आपका जो स्कोर है वो 90% होना ही आवश्यक है, और सब आपके ऐप में डल गए हैं। आर्य मानुष स्टडी ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आर्य मानुष स्टडी ऐप तो आपके पास होना ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर आपको निःशुल्क बहुत सी पुस्तकें मिल जाएगी, जहां पर आरबीएससी एनसीईआरटी की अंडरलाइन समेत आपको जो वास्तव में जो आपके काम की है वो आपको मिल जाएगी, और न्यूनतम कीमत पर आपको फर्स्ट पेपर का वो एसएसटी कोर्स भी आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।